टॉपिक है आपका बेटा आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। देखो बेटा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। मैं बता रहा हूँ बेटा डेफिनेशन क्या होगी। किसी भी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो सोल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करेगी। एक बार और सुन लीजिए बेटा, किसी भी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो सोल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करेगी। सोल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल के ऊपर जो डिपेंड करती है वो प्रॉपर्टी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। लिख लीजिएगा बेटा जल्दी से, प्रॉपर्टीज of the solution which depends, साइज और नेचर पे डिपेंड नहीं करने की। हाँ बेटा, which depends only upon number of solute particle, number of solute particles present in the solution, ठीक है, and are independent from, कैसे इंडिपेंडेंट होगी बेटा, ना तो नेचर के ऊपर डिपेंड करनी, ठीक है, नेचर एंड, चलो नेचर में तो सब कुछ आ गया, बस बेटा नेचर ही लिख रहा हूँ, फ्रॉम नेचर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, नेचर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स आर नोन एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये होगा बेटा डेफिनेशन, एक बार वो देख लेते हैं। वो प्रॉपर्टी जो किसके ऊपर डिपेंड करती है, ओनली नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर, बस इतना ध्यान रखना। वो प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करेगी उसी को ही क्या बोलेंगे हम, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब बेटा टाइप्स देखते हैं कितने टाइप की होती है। टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 टाइप की होती है बेटा है। पहला होता है आपका रिलेटिव लोवरिंग, relative lowering of vapor pressure, ठीक है भाई, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते चलेंगे RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये हमने पढ़ा भी है बेटा राउंड ला में। दूसरा होता है आपका एलिवेशन, दूसरा बेटा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा देखते हैं हम यहाँ पर, तीसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फोर्थ है आपका बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये चार हैं बेटा है, चारों की चारों किसके ऊपर डिपेंड करेंगी, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करेंगी, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल के ऊपर। किस तरीके से करेंगे बेटा वो देखेंगे हम, ठीक है। जल्दी से लिख लीजिए इसको, एक स्क्रीनशॉट लो, मैं आगे चलता हूँ। अब नोट बना के लिख लिया बेटा, अभी थोड़ा सा और इसके अंदर लिखो, ऑल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। पीछे करियो सर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा आप लोग। ले लिया? देखो क्या है बेटा, यहाँ पर नोट बना के लिखेंगे जल्दी से, ऑल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आर इंटर रिलेटेड, विद ईच अदर, ठीक है। हाँ, इसका मतलब क्या है बेटा, अगर हमें एक की वैल्यू पता हो तो दूसरे की वैल्यू हम पता कर सकते हैं।
और लिखिए बेटा यहाँ पर ऑल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन मोलैलिटी। ये ध्यान रखेंगे भाई, किसके ऊपर डिपेंड करेंगी? मोलैलिटी के ऊपर, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये भी क्वेश्चन में आया बेटा, किसके ऊपर डिपेंड करती है? मोलैलिटी के ऊपर। ठीक है, दूसरा हेडिंग बनाएंगे अब यहाँ पर कंडीशन भी पूछ रखी है एक बार क्वेश्चन में, कंडीशन ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कंडीशन ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या कंडीशन होती है भाई इसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की? ये भी पूछ लेता है बेटा, किस कंडीशन में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डेवलप होती है? किस कंडीशन में होती है? देखो दो कंडीशन है भाई, क्या है? सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूट। एक तो डाइल्यूट होना चाहिए आपका सॉल्यूशन, याद रखना भाई, बस ये हुआ है। और दूसरा क्या है बेटा? सोल्यूट शुड बी नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या है बेटा? जिसकी वेपर ना बन सकती हो। अब अभी हमने पढ़ा बेटा ये पढ़ा जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी आपकी। भाई माइक बेटा ऑफ ही रखना, आप लोग कहीं डाउट हो तो पूछ लेना एकदम ऑन करके, लेकिन वैसे ऑन मत करना। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अभी हमने पढ़ा बेटा, किसके ऊपर डिपेंड करेंगी? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। क्या किसके ऊपर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल के ऊपर। बस ये बात ध्यान रखनी भाई, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स करती है आपकी। ठीक है, डिपेंड करती है। अब एक चीज बताओ बेटा, आप सॉल्यूशन के अंदर आपने NaCl डाला, पानी के अंदर डाल दिया आपने, ये पानी के अंदर डाल दिया आपने, वाटर के अंदर, तो NaCl तो डाला तो आपने एक पार्टिकल, कितने पार्टिकल NaCl के? 1। अंदर जाके 2 पार्टिकल में टूट जाएगा, किसमें? Na+ में और Cl- में, 2 पार्टिकल में टूट जाएगा। और जैसे ही पार्टिकल में टूटा बेटा, तो मामला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी इसकी चेंज हो जाएगी। तो हमें सबसे पहले क्या देखना है बेटा? हमें यही पढ़ना है कि नंबर ऑफ पार्टिकल का क्या रोल है यहाँ। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो बाद में देखूंगा, पहले मैं जरा ये नंबर ऑफ पार्टिकल का रोल समझाता हूँ क्या है यहाँ पर। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल का रोल देखो कैसे, एक कहाँ से समझेंगे? एक है हमारे पास वांट होप फैक्टर, इससे पता लगेगा बेटा। वांट होप फैक्टर, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रख दी बेटा मैंने एक साइड में, अब मैं वांट होप फैक्टर समझा रहा हूँ। ये नंबर ऑफ पार्टिकल की सारी डिटेल दे देगा मुझे, क्या है क्या नहीं है। वांट होप फैक्टर, देखो वांट होप फैक्टर क्या होता है बेटा? आपका डेफिनेशन लिखिए जल्दी से यहाँ पर। दिस फैक्टर टेक्स, फैक्टर है भैया, टेक्स इनटू अकाउंट, किस चीज को अकाउंट में लेता है भैया? वांट ऑफ फैक्टर किसको? नंबर ऑफ पार्टिकल है, किसको लेगा बेटा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को लेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन। टूट भी जाते हैं जैसे NaCl में टूटा, या एसोसिएशन है, जुड़ भी जाते हैं जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में जुड़ते हैं। आप देखो क्या है, आपको बेटा ये फॉर्मूला ध्यान रखना बस, वांट ऑफ फैक्टर में, और कुछ नहीं। क्या है वांट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला? यहाँ पे लिख देता हूं मैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन। डिसोसिएशन या तो डिसोसिएशन कर दो या एसोसिएशन कर दो, जो भी कुछ क्वेश्चन में आ रहा होगा वो कर देंगे भाई। डिसोसिएशन आ रहा है तो डिसोसिएशन, एसोसिएशन आ रहा है तो एसोसिएशन। यहाँ पर क्या रहेगा बेटा आपका? नीचे नंबर ऑफ पार्टिकल, आफ्टर की जगह क्या आ जाएगा? बस बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। ये आपका आई का फॉर्मूला है, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन, अपॉन में क्या आएगा? नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। ये आई का ध्यान रखना। क्या? टूटने के बाद पार्टिकल की नंबर, अपॉन में क्या आएगा? टूटने से पहले पार्टिकल की नंबर। ये आई का फॉर्मूला है, टूटने के बाद पार्टिकल की नंबर अपॉन टूटने से पहले पार्टिकल की नंबर। अब देखो क्या है यहाँ पर केस पढ़ते तो बेटा, एक डिसोसिएशन का केस आता है, एक एसोसिएशन का। पहले हाँ बताओ भाई अजहर, क्या कह रहे बेटा आप?
सर नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? हाँ बेटा इसी में बताऊंगा, चलने दे मुझे थोड़ा सा है, दो तीन थोड़ा सा पढ़ा दूं मैं, ये ऐसे ही पता लगेगा वन टू फैक्टर से ही। वन टू फैक्टर पढ़ा दूं एकदम उसी लाइन पाऊंगा जिस लाइन तूने बताई, जो लाइन तू पूछ रहा, नॉर्मल एबनॉर्मल, ठीक है। ठीक है सर। हाँ वो इसी वन टू फैक्टर से ही पता लगेगा बेटा, वो उसके बिना नहीं पता लगना। देखो डिसोसिएशन, केस वन डिसोसिएशन, एक एसोसिएशन का केस पढ़ेंगे। इसमें बताओ बेटा नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे या घटेंगे, इंक्रीज होंगे डिक्रीज टूटने के बाद डिसोसिएशन में? डिसोसिएशन में तो टूटेगा सर। आप तो बढ़ जाएंगे पार्टिकल, घट जाएंगे? पार्टिकल तो घटेंगे ना। अबे होशियार आदमी। NaCl का एक पार्टिकल था, दो में टूट गया, Na प्लस में Cl माइनस में, पहले एक पार्टिकल तब कितने हो गए, एक ही हो गया, अच्छा एक सर। ही, दो हो गए। तो नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होंगे बेटा इसमें, बढ़ जाएंगे, बढ़ जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। अब एक चीज बताएंगे आप मुझे इसके अंदर बेटा, आई का फॉर्मूला क्या लिखा था मैंने, आई का फॉर्मूला ये लिखा था मैंने, अगर आपको याद हो गई क्या लिखा था, नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स टूटने के बाद पार्टिकल अपॉन टूटने से पहले पार्टिकल, ये ध्यान रखना भाई, पार्टिकल, बस ये फॉर्मूला था आपका, ठीक है। टूटने के बाद थे ये पार्टिकल, ये कब थे भाई, टूटने के बाद ऊपर, और नीचे वाले कब थे बेटा, टूटने से पहले, ये फॉर्मूला था भाई। ऊपर ऊपर वाले क्या रहेंगे, टूटने के बाद के पार्टिकल, नीचे वाले कौन से रहेंगे, टूटने से पहले वाले पार्टिकल। अब ये बताओ बेटा NaCl का ही निकालो, NaCl में ही चेक करो, आई निकालना मैं, टूटने के बाद कितने हैं पार्टिकल आपके, अभी देखे थे हमने कितने आए थे, और टूटने से पहले एक। कितने हो गए, ये दो। तो बेटा क्या ध्यान रखना है आपको, जो इसमें आई होगा ना हमेशा एक से बड़ा आएगा, जैसे दो आया एक से बड़ा ही आया है, डिसोसिएशन के केस में आई हमेशा एक से बड़ा आएगा। ये बताओ यहां तक कुछ कंफ्यूजन है क्या? जैसे NaCl है बेटा, कैसे टूटा है वो, Na प्लस और Cl माइनस में टूटा, ठीक है। अब एक चीज आएगी बेटा फॉर्मूले मेरे पास N आएगा निकलवाने को, N क्या चीज होगा, N को देखते हैं भाई क्या है यहाँ पर। N क्या होता है, कितने पार्टिकल्स बन रहे हैं, ये N कहलाएगा एक मॉलिक्यूल से, ठीक है, कितने पार्टिकल्स बन रहे हैं एक टोटल नंबर ऑफ मोल पार्टिकल फॉर्म बाय वन मोल ऑफ सॉल्यूट। एक मॉलिक्यूल से कितने पार्टिकल बनने हैं वो N कहलाएगा। बताओ कितने पार्टिकल बने यहाँ पर एक मॉलिक्यूल से, बेटा एक था, एक से कितने बन गए, ये बोल दो यार जल्दी से, ये एक था, एक से कितने बन गए, एक ये बन गए, दो बन गए, ठीक है, वेरी गुड, दो। तो N दो है भाई, आप ध्यान रखेंगे इस तरीके से, N कितना है यहाँ पर 2, ठीक है। और क्या ध्यान रखेंगे भाई आप, देखो फॉर्मूला बेटा डिसोसिएशन का एक फॉर्मूला होता है, क्या डायरेक्ट फॉर्मूले पर आ रहा, मैं प्रूफ नहीं करवा रहा, टाइम नहीं है हमारे पास प्रूफ करवाने का, डायरेक्ट ध्यान रख लियो तब भी हमारा काम चल जाएगा, काम चल जाएगा, बड़ा जबरदस्त वाला काम चलेगा भाई। देखो आई इक्वल टू क्या होगा, ये फॉर्मूला ध्यान रखना, 1 प्लस N माइनस 1 अल्फा, ये आई क्या है भाई आपका, वांट हो फैक्टर, आई क्या चीज है, भी देखा था हमने, वांट हो फैक्टर है आई, 1 तो 1 ही है। N क्या है बेटा, कितने पार्टिकल आपके बन रहे हैं टूटने के बाद या जुड़ने के बाद, अल्फा परसेंटेज होगी कि कितने परसेंट NaCl टूटा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है अल्फा, आपको पता है अल्फा क्या होता है आपका, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये पढ़ा आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में, अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। N हमने लिखी दिया बेटा क्या है, आई क्या है आपका, वांट ऑफ फैक्टर, समझ रहे भाई हमारी बात, समझ गए होंगे बेटा सभी। देखो अब मुझे एक चीज बताओ बेटा, मुझे यहाँ पर जैसे एक तो मैंने NaCl का एग्जांपल ले लिया था, दूसरा एग्जांपल ले रहा बेटा मैं यहाँ पर MgCl2 का, MgCl2 का, इसको मैं कैसे तोड़ सकता हूँ बेटा, Mg+2 और 2Cl माइनस आयन में इसको ब्रेक कर सकता हूँ इस तरीके से। अब मुझे ये बताइए यहाँ पर N कितना है, N चेक करके बताओ जल्दी से, N कितना है इसमें, तो बोलो भाई, इसमें Na3, जितने भी पार्टिकल बनेंगे, एक ये पार्टिकल बन गया, दो ये बन गए, तो 3 है भाई N, जितने भी पार्टिकल बनेंगे वो ही आपका N कहलाएगा, ठीक है। बस मुझे N ही पूछना था बेटा, इसके अंदर कितना है कितना नहीं है,
जैसे सी एक पार्ट एक दे रहा हूं मैं AlCl3, ये कैसे ब्रेक होगा बेटा? आप अगर आप इसको ब्रेक करें Al+3 + 3Cl- आयन में एन बताएंगे बेटा यहाँ पर कितना है 4। जैसे डी पूछ रहा हूँ बेटा मैं आपसे Al2SO4 का होल थ्राइस, इसमें देखेंगे बेटा कैसे टूटेगा, ये ऐसे टूटेगा 2Al+3 + 3SO4 - 2, इसमें एन कितना है आपका 5। ठीक है, अगर बेटा मैं आई पूछूं ऊपर वाले में आई, टूटने के बाद पार्टिकल कितने हैं बेटा 3, टूटने से पहले कितना था 1, तो कितना हो जाएगा आई आपका 1/2 फैक्टर 3 आएगा। नीचे वाले में आई लगाओ, टूटने के बाद पार्टिकल अपॉन टूटने से पहले पार्टिकल, टूटने के बाद कितने हो गए 4, टूटने से पहले कितना था 1, ये आ जाएगा। इसमें लगाओ बेटा आई कितना आएगा, टूटने के बाद पार्टिकल बताएं बेटा कितना है कोई भी, टूटने के बाद 5 है पार्टिकल, सर। ठीक है 5, और टूटने से पहले कितना था 1, तो इस तरीके से बेटा 1/2 फैक्टर निकलता है। उम्मीद है बेटा आप निकाल लोगे किसी का भी 1/2 फैक्टर इजीली। जैसे ए वाला देख लेते हैं NaCl का, कैसे ब्रेक होगा बेटा? यो Na+ और Cl- में एन कितना है नंबर ऑफ पार्टिकल जो टूट के बनने हैं, वो 2 बनने हैं, एक Na एक Cl। आई बताएंगे बेटा सर नंबर ऑफ, हाँ बताओ। जैसे कोई पार्टिकल है उसका 100% एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो रहा है, उसमें आई की वैल्यू एन के इक्वल होगी क्या? हाँ 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 100% में बराबर हो जाएगा बेटा। अभी मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, देखना उसमें न्यूमेरिकल परसेंटेज वाले दूंगा, उसमें देखना, उसमें क्रॉस क्वेश्चन करना आप जो भी कुछ पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हमारी बात? ठीक है आई, सर। हाँ आई जी कैसे जी। निकालूंगा मैं, वहां देख लेना परसेंटेज वाले क्वेश्चन में किस तरीके से निकाल रहा हूँ, किस तरीके से नहीं निकाल रहा हूँ। यहाँ तक बताओ कोई डाउट है भाई? आई का एक फॉर्मूला लिखवाया मैंने, क्या 1 + n-1 अल्फा, इस तरीके से। आई क्या है आपका 1/2 फैक्टर, इस तरीके से आप किसी मॉलिक्यूल को देख के आई निकाल सकते हैं। एन क्या होगा? जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल टूट रहे हैं, ये एल तो आपकी परसेंटेज कुछ ना कुछ गिवन होगी। तो ये डिसोसिएशन वाला फॉर्मूला था भाई। कौन सा वाला फॉर्मूला था आपका? डिसोसिएशन का। ऐसे बेटा एक एसोसिएशन का भी होता है, उसको भी देख लेते हैं क्या है। मैं हटा रहा हूँ भाई, इसको जल्दी से लिख लीजिए। देखो एसोसिएशन का क्या केस है भाई, केस 2 इसका बेटा 4 एसोसिएशन, 4 एसोसिएशन। ठीक है, इसमें बताया बेटा आपका एसोसिएशन में क्या होगा। पिछले वाले में क्या था भाई? डिसोसिएशन में आपके नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ रहे थे, इसमें क्या रहेंगे आपके नंबर ऑफ, इसमें डिक्रीज हो जाएंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल। मान लिया डाले तो आपने 2, और वो जुड़ गए अंदर जाके पानी में, वाटर के अंदर जाके जुड़ गए। ठीक है, तो एक ही बन गया उनका, क्या बन गया? एक ही। तो नंबर ऑफ पार्टिकल डाले थे 2, बन गया कितना? 1। तो क्या हो गया बेटा? डिक्रीज हो गया नंबर ऑफ पार्टिकल। समझ नहीं आ रहा। ऐसे ही बेटा देखो, इस तरीके से समझो, आपने 2 पार्टिकल डाले, एक पार्टिकल ये डाला, एक पार्टिकल ये, एक पार्टिकल, 3 पार्टिकल डाल दिया आपने, 1 2 3, आपने बेंजीन के अंदर डाल दिया आपने। देखो क्या है इसके अंदर, बेंजीन के अंदर डाल दिया आपने। जब आप बेंजीन के अंदर डालेंगे, अगर एसोसिएशन हो रहा तो 3 पार्टिकल का एक पार्टिकल एसोसिएशन में बेटा जुड़ेंगे, तो ये तीनों पार्टिकल जो होते हैं ना आपके, 2 और ये 3, तीनों पार्टिकल जुड़ गए। कितने पार्टिकल बन गए? एक पार्टिकल बन गया। देखो क्या है बेटा, 3 पार्टिकल थे, 3 पार्टिकल को आपने बेंजीन के अंदर डाला तो तीनों जुड़कर एक बन गए। तो क्या हुआ बेटा, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ गए या घट गए? इसके अंदर डिक्रीज हो गए नंबर ऑफ पार्टिकल। ठीक है, और आई का फॉर्मूला क्या लिखा था बेटा मैंने? टूटने टूटने या जुड़ने के बाद अपॉन जुड़ने से पहले। जुड़ने के बाद कितने बने बेटा इसमें? 1, और जुड़ने से पहले कितना था? 3, 3 थे। जुड़ने से पहले 1 था, और जुड़ने के बाद कितने थे बेटा? 1, और जुड़ने से पहले कितने थे? 3। इसमें आई की वैल्यू जो रहेगी हमेशा, हमेशा आई की वैल्यू कैसी रहेगी? 1 से कम रहेगी भाई। ये भी बेटा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि डिसोसिएशन केस में आई कितना होता है और एसोसिएशन के केस में आई कितना होता है, याद रखेंगे आप लोग। इसमें बताओ कोई डाउट है क्या भाई?
आई कैसे हो रहा, आई कम ज्यादा, आई एक से कम, ध्यान रखना भैया आप लोग। जैसे और एक पॉइंट और है बेटा, वो भी ध्यान रखेंगे आप, एक फॉर्मूला है इसमें, वो भी ध्यान रखेंगे। क्या फॉर्मूला लगेगा वो देख लेते हैं। देखो क्या फॉर्मूला बनेगा आपका, आई इक्वल टू वही होगा बेटा, फॉर्मूला पहले वाला है, क्या था, 1 प्लस, इसमें क्या था n-1 अल्फा, इसमें n की जगह 1/n आ जाएगा बस, 1/n-1 अल्फा। ये एसोसिएशन का फॉर्मूला लगेगा आपका, एसोसिएशन का। डिसोसिएशन का भी यही था, क्या था, 1 प्लस n-1 अल्फा। बस इतना सा फर्क है भाई इसमें और इसमें, तो तीनों में, दोनों में, ठीक है। ये रहेगा आपका, ये डिसोसिएशन का रहेगा, डिसोसिएशन, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा ये तो हो गई आपकी इतनी सी बात। एक चीज और ध्यान देनी है बेटा आपको, देखो एसोसिएशन भी होगा, डिसोसिएशन भी हो गया। अब बात करते हैं बेटा हम यहाँ पर नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये ध्यान देखना भाई, नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसको बोलेंगे, नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसकी डेफिनेशन बेटा वो होती है नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जहां पर पार्टिकल ना तो टूटते ना जुड़ते, ठीक है। एक डालेंगे तो एक रहेंगे, दो डालूंगा तो दो ही रहेंगे बस, वो सॉल्यूशन के अंदर जाएगा। क्या है, नाइदर डिस एसोसिएशन, ना तो जुड़ने पार्टिकल, नॉर डिसोसिएशन, ना टूटने। ऐसे ध्यान रखेंगे बेटा आप, ना तो जुड़ेंगे वो ना टूटेंगे। तो अगर ना टूट एसोसिएशन हो रहा ना डिसोसिएशन हो रहा तो प्रॉपर्टी क्या कौन सी होगी बेटा, वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी, ठीक। अच्छा एक चीज बताओ बेटा, आई का फॉर्मूला क्या था, टूटने के बाद पार्टिकल, ठीक है, टूटने के बाद पार्टिकल अपॉन टूटने से पहले, टूटने से पहले पार्टिकल। एक चीज बताओ बेटा मुझे, आप यहाँ पर आपने सपोज करो दो डाले, तो ना तो वो टूट रहे हैं ना जुड़ रहे हैं बेटा, ये लिखा नाइदर एसोसिएशन ना डिसोसिएशन। तो बेटा डालने के बाद भी दो ही हैं, डालने से पहले भी दो ही थे, तो कितना आएगा, वो 1 ही रहेगा। सपोज करो आपने एक डाला, तो ना तो टूटना ना जुड़ना, अंदर डाल दिया आपने तो तब भी एक ही है, और टूटने या जुड़ने से पहले भी वो एक ही था, तो ये एक ही रहेगा। तो हर बार आई की वैल्यू कितनी रहने वाली है, 1। तो ध्यान रखेंगे भाई, आई की वैल्यू अगर 1 आ रही है तो उसको क्या बोल देंगे हम, नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, नॉर्मल तो कोलिगेटिव सर प्रॉपर्टी। हाँ पूछो बेटा पूछो। तो इसमें तो मॉलिक्यूल होना चाहिए ना नॉन पोलर। हाँ नॉन पोलर ही रहेगा बेटा, से जैसे ग्लूकोज होता है आपका, ग्लूकोज C6H12O6, वो ना टूटता ना जुड़ता आपका, ठीक है। जैसा आपका यूरिया होता है आपका, ना टूटता ना जुड़ता, वो इसे ही कह रहे हो आप, नॉन पोलर होना चाहिए, वो ना टूटना ना जुड़ना, इलेक्ट्रोलाइट ना हो बस, इलेक्ट्रोलाइट टूट जाता है बेटा। तो नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या रहेगा आपका, आई की वैल्यू 1। अच्छा ये तो बात ही हो गई। एक होता है एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसमें क्या है भैया प्रॉपर्टी, इसमें बेटा या तो एसोसिएशन होगा या डिसोसिएशन होगा, ठीक है। आइदर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, दोनों में से कोई सा एक काम हो रहा होगा, आइदर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, दोनों में से कोई एक काम होगा। ठीक है। अब ये बताओ बेटा, यहाँ पर सब टूटने वाले केस ले लो। सपोज करो आपने एक डाला और एक के कितने बन गए, वो 2 बन गए, जैसे NaCl के केस था। तो टूटने के बाद पार्टिकल कितना आएगा बेटा, 2। टूटने से पहले कितना था, 1। तो ये बताइए क्या आई की वैल्यू 1 आएगी क्या इसमें, नहीं, आई की वैल्यू कभी भी 1 के इक्वल नहीं आएगी, ये ध्यान रखेंगे भाई। अब नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में आई की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 रहेगी, और नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में आई की वैल्यू 1 रहने वाली है आपकी, हमेशा और हमेशा, ठीक है। ये एग्जांपल ही बताया मैंने, जैसे NaCl था आपका, एक था NaCl, एक डाला, पार्टिकल कितने बन गए, 2। तो टूटने के बाद कितने बन गए, 2, टूटने से पहले 1 था, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, 2। कभी भी 1 नहीं आएगी अब नॉर्मल के केस में।
अच्छा, ये तो हो गई एक बात। और दूसरी बात क्या होगी बेटा, आई के फॉर्मूले और है हमारे पास। एक तो वही था टूटने के बाद पार्टिकल अपॉन टूटने से पहले पार्टिकल। एक ये भी रहेगा भाई, आई का फॉर्मूला क्या, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। एक ये भी रहने वाला है, ठीक है। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है ना बेटा, ध्यान रखना आप, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ध्यान रखना। मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, तो एक फॉर्मूला और जनरेट होगा बेटा यहाँ से, क्या बन जाएगा आपका, लगाओ यहाँ पर मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। ये किसका लगाया बेटा मैंने, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का। और एबनॉर्मल है यहाँ पर, एबनॉर्मल को किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, ए बी से, ठीक है। नीचे क्या लगाऊंगा बेटा, नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का भी यही लगेगा फॉर्मूला, 1/, मोलर मास, ये लगा दिया मैंने 1/, मोलर मास। और किससे लगा दिया मैंने, नॉर्मल से, एन से। और क्या काम करूंगा, इसकी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी और इसकी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो क्या बनेगा बेटा आपका, मोलिकुलर मास कौन सा वाला, नॉर्मल, नीचे क्या रहेगा, मोलिकुलर मास कौन सा रहेगा, एबनॉर्मल। तो आई का एक फॉर्मूला ये बना आपका क्या, नॉर्मल मोलर मास, नॉर्मल मोलर मास किसका, ऑफ सोल्यूट। और यहां पर क्या रहेगा बेटा, एबनॉर्मल मोलर मास ऑफ सोल्यूट, एबनॉर्मल मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ये तो बेटा एक फॉर्मूला ये है आपका आई का, जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और आपका एक फॉर्मूला ये है आई का, जो आपको ध्यान रखना है, क्या, नॉर्मल मोलर मास ऑफ सोल्यूट अपॉन एबनॉर्मल मास ऑफ सोल्यूट। आई का एक फॉर्मूला और था, क्या, टूटने के बाद पार्टिकल की नंबर अपॉन टूटने से पहले पार्टिकल की नंबर। वो जुड़ना भी हो सकता है भाई, एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ये भी ध्यान रखना, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट के क्या होगी बेटा, क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बैठेगी। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखेंगे भाई यहाँ पर, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्या, देखो अगर आपका डिसोसिएशन हो रहा है, डिसोसिएशन अगर होगा, ठीक है, तो जो आपका मोलिकुलर मास है ना बेटा वो बढ़ेगा, ये भी ध्यान रखेंगे। मोलिकुलर मास क्या होगा, घट जाएगा भाई, सॉरी, क्या होगा भाई, मोलिकुलर मास आपका घट जाएगा। अभी समझाऊंगा बेटा कैसे घट जाएगा, मोलिकुलर मास घट जाएगा। और अगर आपका एसोसिएशन हो रहा है, इफ एसोसिएशन, तो मोलिकुलर मास क्या होगा बेटा, बढ़ जाएगा आपका, ठीक है। बताओ भाई इनमें कुछ गड़बड़ है, इनमें कुछ पूछना तो पूछ लो। इस पेज में अगर कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं भाई। किसी को डाउट है इस पेज में, ये समझ आ रहा होगा भाई, कैसे कैसे घट रहा कैसे बढ़ रहा, समझ आ रहा है, नहीं आ रहा, डाउट क्यों भाई, इसमें सीवी और मोल्स ऑफ सोल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। हाँ हाँ, ये मैं पूछ रहा हूँ, ये जो मैंने लाल लाल बॉक्स में बंद किया सब, हाँ पूछो क्या कह रहे, जल्दी पूछो क्या कह रहे। आई की वैल्यू, इसमें डिसोसिएशन में आई की वैल्यू बढ़ेगी, तो ये भी बढ़ेगा ना। मोलर मास, नहीं नहीं, ये तो घटेगा। देख ऐसे समझ इसको, ऐसे समझ, मैं समझा रहा हूँ, यहाँ समझा रहा हूँ मैं, देख समझना भाई ध्यान से, क्या समझा रहा हूँ मैं। NaCl है आपका, ठीक है, इसका मोलर मास निकालो, कितना आएगा मोलर मास, कितना आएगा भाई, 58, निकाल के देखना है फिर। Na का कितना होता है आपका 23, क्लोरीन का कितना होता है 35.5, कितना हो जाएगा मोलर मास, 58.5 हो गया, 58.5, ठीक है। आई निकालो भाई, आई क्या होगा आपका, आई टूटने के बाद पार्टिकल की नंबर कितनी है, 2, टूटने से पहले पार्टिकल की नंबर कितनी थी, 1, NaCl केस में तो 2 आ गया। अब आई का बेटा मैं ये वाला फॉर्मूला लगा रहा है, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर ध्यान से देखना भाई, ये वाला आई का फॉर्मूला, आई की जगह क्या रख दिया मैंने, 2। हाँ बताओ,
सर समझ में नहीं आया। सुनना भी आएगा समझ में क्या कर रहा हूँ, समझाने देते मुझे पहले पूरा। NaCl का मोलर मास कितना है भाई 58.5। आई निकालना मुझे। आई क्या होता है भाई टूटने के बाद पार्टिकल अपॉन टूटने से पहले पार्टिकल। टूटने के बाद पार्टिकल कितने NaCl के 2, टूटने से पहले पार्टिकल कितने NaCl का 1, तो आई तो 2 आ गया। अब मैं ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं यहाँ। नॉर्मल मोलिकुलर मास कितना है बेटा इसका 58.5 और एबनॉर्मल कितना है हमें पता नहीं, वो निकाल लेंगे भाई। मोलिकुलर मास कौन सा एबनॉर्मल, तो ये बताओ मोलिकुलर मास एबनॉर्मल कितना आया देख लेते हैं यहाँ पर 58.5/2। तो ये कम हो गया ज्यादा हो गया भाई? कम हो गया सर। ये 29 हो गया भाई एबनॉर्मल, और नॉर्मल कितना था 58। यही बताया मैंने, डिसोसिएशन के केस में मोलर मास घट जाएगा। आया भाई कुछ समझ में? आपको डायरेक्ट ध्यान रखना जी सर। भाई। डॉक्टर साहब, डॉक्टर फरदीन बेटा क्या नहीं समझ में आया बताओ मुझे जल्दी से, फिर मैं वहीं आऊंगा। डॉक्टर साहब हेलो, ये क्लास भाग जाएगी, 1 मिनट बच रहा, बता दीजिए जल्दी से क्या समझ में नहीं आया। फरदीन भाई सुन लो बस, ये तो वो निराह हम बोल देते हैं। आपके एक तो आई का ये फॉर्मूला याद रखना है, एक आपका ये आई का फॉर्मूला ध्यान रखना है, एक आई का हमने फॉर्मूला बताया था नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर या बिफोर डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर या बिफोर डिसोसिएशन। 3 फॉर्मूले बताए आई के, जो तीनों याद रखने हैं, ठीक है। एक चीज ये भी याद रखनी है भैया आपको, क्या डिसोसिएशन के केस में मोलर मास घटेगा, एसोसिएशन के केस में मोलर मास बढ़ेगा। मैंने एक प्रूफ कर दी, दूसरे की जरूरत नहीं मुझे प्रूफ करने की, ये दिख रहा है जैसे जुड़ जाएगा तो मोलिकुलर मास बढ़ ही जाएगा भाई। तो डायरेक्ट याद रखना, डिसोसिएशन के केस में मोलिकुलर मास घटेगा, एसोसिएशन के केस में मोलिकुलर मास बढ़ेगा। अब मैं दूसरा लिंक भेज रहा हूँ, उसको देख लेना। कोई डाउट तो भाई पूछ लो इसमें, कुछ डाउट है क्या इसमें किसी को? नो सर। इसको लिखने की याद, ये जो मैं मिटा रहा हूँ ना, इसको ना तो उतारना ना लिखना, इसको जरूरत ही नहीं थी। तो मैंने समझाया आपको लाल बॉक्स वाला कि किस तरीके से हो सकता है। ये पेज ध्यान रखना भाई, बस 3 फॉर्मूले